पीने का पड़ता है? हवा का फर्क पड़ता है? हवा का, धूप का पड़ता है? धूप का। हालेलुया। वैसे मेरे प्रियो आज 10 गुना फर्क पड़ेगा वचन का। ये ध्यान से सुने। पहले क्या कि यीशु मसीह के जब आपके जीवन में आने के संकेत होते हैं, जब आप यीशु मसीह को कबूल करते, विश्वास करते, जब वो यीशु मसीह आता है आपके जीवन में, तो उसके कुछ परिणाम हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे परिणाम जिनको देख करके कई लोग तो सही हो जाते हैं, जिनको देख करके कई लोगों का तो भरोसा और विश्वास और प्रेम और ज्यादा हो जाता है, जो सच में प्रभु को आगे हैं, जो प्रभु को चाहते हैं। लेकिन कईयों को इसका बुरा परिणाम पड़ता है, जैसे कि यीशु मसीह सत्य है और वो सत्य को कबूल नहीं करता। दूसरी बात, यीशु मसीह छुटकारा है और वो छुटकारे को कबूल नहीं करता। नंबर 3, यीशु मसीह चंगाई और वो चंगाई को कबूल नहीं करता। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन पर आज यीशु मसीह के आगमन से क्या प्रभाव पड़ रहा है, आज उसी के बारे में प्रभु का वचन कुछ चर्चा हमारे बीच में होगी। आमीन, हालेलुया। चर्चा को ध्यान से सुनेंगे और एक एक बात पर जो है गौर करना ध्यान से, क्योंकि प्रभु बहुत कुछ कर रहा है। आमीन। मेरा विश्वास है उपवास में जो है, मैंने शुरू में कहा कि वो पूरे देगा, उसके पूरे दिन अगर वो पूरे दिन आए तो उसे पूरे दिन दीजिएगा। परेशान मत होइएगा, बल्कि उसे एक्सेप्ट करिएगा, ग्रहण करिएगा कि प्रभु तेरी इच्छा तेरी मर्जी हो। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं बीते दिनों में प्रभु ने एक वचन के द्वारा बहुत आशीष किया। वो था यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। हालेलुया। जो कि शायद लास्ट फ्राइडे का वचन है, क्योंकि सैटरडे को मैंने नहीं लिया, उपवास का वचन सुबह 10 से 12 कविता जी ने लिया। हालेलुया। आई वाज रेडी, लेकिन प्रभु ने कहा कि कविता को भेजा जाए। तो मैंने उनको दिया, वो उन्होंने प्रभु का सेशन लिया था उपवास का सेशन। लेकिन शुक्रवार को प्रभु ने इस वचन से बात की थी। कितने लोग विश्वास करते हैं और जानते हैं इस वचन को? कौन सा वचन था वो? ऐसे गुस्से से मत देखो मुझे। आप लाइव जुड़ रहे हो प्रार्थना में, तो कुछ नोट करते हो, कुछ ऐसा हेडलाइन, कुछ कॉमा, कुछ ऐसा लाइन लगा के दिमाग में। अभी मैंने बातों बातों में बताया नहीं। खुशबू बेटा यहीं पे खेलती रहेगी तो क्या मिलेगा? बच्चे की माँ हो गया, थोड़ा ध्यान दे। यीशु पीछे चलने का अर्थ यही था। क्या क्या सीखा उसमें, क्या क्या बताया प्रभु ने? 3 चीजों पे फोकस किया। नंबर 1, स्वेच्छा, अपनी इच्छा से, अपने डिसीजन के द्वारा, अपने चुनाव के कारण हमने प्रभु को फैसला किया है कि आज से हम प्रभु में चलेंगे, आज से हम प्रभु के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करेंगे। ये पहला पॉइंट था। यानी प्रभु ने किसी को बोझ नहीं दिया, प्रभु ने किसी को नहीं कहा, जबरदस्ती नहीं की है कि मेरे पीछे तुझे चलना होगा, ऐसा नहीं बोला। बस प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो। अब निर्णय किसका है? चलना नहीं चलना। वहां पकड़ के तो चला रहे, ये तो नहीं कि आप खड़े रहे और कोई आएगा तुम्हें आगे तक आनेंगे। हालेलुया। ये हमारा खुद का निर्णय है। समझ पा रहे? जब आप लोगों ने विश्वास किया है, मेरे भाई मेरी बहनें, जब आप लोगों ने विश्वास किया है तो यीशु मसीह के पीछे चलने का आपका फैसला है। कई दिन चर्च नहीं आते हैं, अगर प्रभु का फैसला होता ना तो हर संडे चलते। खुद सोचो ना, लेकिन किसका फैसला है? हमारा। क्योंकि कई बार हमारी मर्जी चलती है ना,
सही बात नहीं कहते, लेकिन प्रभु एक बात जरूर कह रहा है, अगर मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप पे करना। अब उसमें क्या है, उसमें प्रभु आपको जबरन कहता है कि अगर तुम पीछे चलने के लिए ठान लिया है तो मुड़ के मत देखना और रुकना मत, और भरोसा रखना, विश्वास रखना उस मालिक पर, उस स्वामी पर, उस प्रभु पर जिसके पीछे तू चलना। अपनी अपनी ना चलाना, अपनी इच्छा, अपनी लालसा, अपनी मर्जी नहीं चलानी। जब यीशु के पीछे चलना है, उसको देख के चलना है, उसके भरोसे पे चलना है, उसको ही सब कुछ मान के चलना। आमीन। तो तुम ठहरोगे यीशु के पीछे चलने वाले। अगर ऐसा नहीं करो तो फिर प्रभु नहीं जानता तुमको। ये आज लाखों करोड़ों लोग चलते प्रभु के पीछे, लेकिन प्रभु जानता किनको है, केवल कुछ चुने हुए लोगों। आमीन। आप जानने वालों की लिस्ट में आना चाहते प्रभु की, या फिर जस्ट फॉर सेक कहने के लिए अरे मैं प्रभु के पीछे चलूं, ये कहने के लिए, या फिर सच में प्रभु जानता है कि आप उसके पीछे चलें? कौन सी लिस्ट में आना चाहते? प्रभु के पीछे चलने वालों की लिस्ट में प्रभु की मर्जी से आना चाहते हो, प्रभु की गैर मर्जी से आना चाहते हो? हालेलुया। फोर्स नहीं करता प्रभु ये डिसीजन नहीं लेकर कि तुम चलो, लेकिन अगर मन बना लिए ना तो पूरी तरह से चलना। आमीन। एक चीज नोटिस करो, हमारे सामने घड़ी लगी है, इस घड़ी में मेरी मर्जी से सेल डालू नहीं डालू, सेल नहीं डालूंगा तो चलेगी, लेकिन अगर मैंने सेल डाल दिया तो मैं इसको रोक भी नहीं सकता। चलती जाएगी और चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक चलती रहेगी, जब तक इसका क्या है, सेल है। तो प्रभु में हमें इस प्रकार ही अपने जीवन को बिताना है। अगर डिसीजन ले लिया, अगर प्रभु की आत्मा एक बार मांगी, हमने प्रभु का निर्णय मांगा, तो फिर हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। फिर प्रभु क्या बोलेगा, तू मेरे योग्य नहीं। आइए वचन की ओर चलें। आइए अपनी आंखें बंद करें, सबको प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। जो बातें होने वाली वो शायद पूरे देंगे, इसलिए प्रभु पहले ही मल्लम लगा रहा है आपको दर्द में। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोलेंगे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज वो दिन है कि आप हमसे बात करें। प्यारे प्रभु, आपकी हर एक आवाज, आपका हर एक वचन, आपकी हर एक बात हमारे जीवन में प्रभु हमें आनंद देती है, हमें सहायता करती है कि हम और आगे बढ़ जाएंगे। प्यारे प्रभु, आज फिर से पिता हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन हमें बनाएगा प्रभु, हमें तोड़ेगा तो सही उन चीजों में जो आपके अनुसार नहीं, परंतु पिता हमें बनाएगा भी उन बातों में जो आपकी इच्छा से है। प्यारे प्रभु, आपकी इच्छा हो। हम यही चाहते हैं कि आप जो करना चाहते हैं वो कर दीजिए पिता, क्योंकि प्रभु जो होगा, मैं आज इस बात में साझी होता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मुझे केवल आपकी इच्छा चाहिए। मुझे केवल ये चाहिए कि मेरा प्रभु मेरे जीवन में रहे और मुझे बढ़ाता रहे, मैं आशीष करता रहे। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने के लिए मांगते हैं, और साथ में सहायता करना प्रभु, मदद करना कि आज जो कुछ सुनेंगे, कहीं जो कुछ सुनेंगे पूरा करने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, ये ना समझो, मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती 10 उसका 34 वचन कहता कि ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर विलाप कराने आया हूँ। मैं विलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। सुनना वचन क्या कह रहा है, बड़ा गहरा वचन है।
कहता है कि ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर विलाप कराने आया हूं, मैं केवल क्या बोलते इसको, रुलाने नहीं आया, परंतु मैं तो तलवार चलवाने आया। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है मेरे आने से तो तलवारें चलेंगी, आंसू नहीं बहेंगे, तलवारें चलेंगी। हालेलुया। जब प्रभु यीशु आपके जीवन में आता है तो तलवारें चलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। और प्रभु का वचन क्या कहता है? कहता है कि तलवार चलाने आया हूं, मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। यीशु मसीह आया है आपको अलग करने। समझिएगा प्रभु की बात। प्रभु क्या कह रहा है कि माँ को बेटी से, बेटी को माँ से, सास को बहू से, बहू से सास को, और ससुर को बेटे से, बेटे, मतलब एक एक जन को प्रभु क्या कर देगा? अलग अलग कर देगा, अलग अलग तितर बितर कर देगा प्रभु। आए चलो साथ अलग अलग बोला। प्रभु के आने से ये होगा, जो प्रेम पहले जो बना हुआ था वो सब टूट जाएगा, वो विश्वास जो बना हुआ था सब टूट जाएगा, वो सारा भरोसा टूट जाएगा जो पहले बना हुआ था। एक मिलकर के, एक परिवार में मिलकर के रोटी खाते थे, एक परिवार में मिलकर के साथ साथ चलते थे, सुबह उठ करके जो है एक दूसरे का भला चाहते थे, सब प्रभु खत्म करने आया है। हालेलुया। यीशु मसीह के आने से पता क्या हुआ? आपके जीवन में सब कुछ बर्बाद हो गया। यीशु मसीह के आने से आपके जीवन में सब कुछ टूट गया, आप कहीं भी नहीं रहेंगे। प्रभु ये कहना चाहता है। हालेलुया। ये वो कह रहा है कि मैं रुलाने नहीं आया। तुम सोच रहे हो कि हम रो रहे हैं जब यीशु मसीह आया। यीशु मसीह रुलाने नहीं, तलवार भी चलवाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह आपको जोड़ने नहीं आया, आपको अलग अलग करने आया है। ये कैसा वचन? जरा सोचिए ये कैसा वचन? हमने तो ये सुना है प्रभु के तू टूटे हुए को जोड़ता है। हमने तो ये सुना है कि तू बिखरे हुए को इकट्ठा करता है। हमने तो ये सुना है कि तू रोते हुए के आंसू पहुंचता है पिता, पर यहाँ पे तो तलवार चलवाए, तो रोने के ऊपर और ज्यादा दुख देने वाला। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं प्रभु की इच्छा क्या है? ये तो ऐसे हो गया मास्टर जी, जैसे मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया। ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। अपने ऊपर भरोसा किया परमेश्वर का, परमेश्वर मेरे अंदर है, परमेश्वर आप मेरे लिए बहुत कुछ हो, और मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा हमेशा, चाहे मैं मर जाऊं चाहे जीऊं, मुझे कुछ भी हो, पर मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। अच्छा, मेरे जब मैंने तो वो वादा करा पूरा अपना, लेकिन मेरे घर वाले जो है, मेरे रिश्तेदार जो है मेरे से वो दूर हो चुके हैं। ये प्रभु ने किया, प्रभु ने नहीं किया, ये अपने आप हुआ। प्रभु कह रहा है मैं कराने आया हूं, वो अपने आप हो गए। नहीं, प्रभु ने किया। प्रभु ने किया। संसार सोचता है, सोचता है, लोग सोचते हैं मेरा भाई आज मुझसे क्यों अलग हुआ? जब से प्रभु में आया तब से इसके प्रभु ने किया ये, उस यीशु ने किया ये, उसने किया, उसने धर्म परिवर्तन कर दिया इसका, उसने इसके बुद्धि भ्रष्ट कर दी, बड़गला दिया इसको। प्रभु सच कह रहा है, प्रभु तो कह रहा है मैं आया हूं करने, प्रभु तो ग्रहण कर रहे हैं चीज। क्यों? सत्य के साथ असत्य नहीं जुड़ सकते। यीशु कौन है? हालेलुया। इसका मतलब यीशु सही कह रहा है, यीशु के आने से ही हुआ सब कुछ। एक थाली में खाने वाले आज थाली में बट गई, यीशु के आने से हुआ, क्योंकि उस थाली में किसका हाथ चुगली का था, किसका हाथ धोखा देने वाला था, किसका हाथ पीछे पीछे खंजर घोंपने वाला था, आज बट गया। प्रभु ने अच्छा काम किया, लेकिन लोग कहते हैं कि तेरे प्रभु ने कर दिया। मेरी बहन, तू रक्षाबंधन भूल गई, तेरे प्रभु ने कर दिया। भाई को भूल गई तू। कल का आया हुआ इसको बाप बना बैठी तू, अपने बाप को भूल गई तू। तेरी माँ मैं हूं, भूल गई कैसे व्रत रखते थे साथ में बैठ के, मैं भूल गई पतासे खात में चलती मेरे साथ। तू अलग कैसे रहेगी? बेटी मैं नहीं आऊंगी, तेरे घर से ही कह रही नहीं आऊंगी, तू मेरी बेटी हो नहीं सकती। इसके आने से हालेलुया,
हालेलुया। जब यीशु आएगा तो भूचाल होगा, यीशु आएगा तो आंधी भी चलेगी और तूफान भी होगा। हालेलुया। जब यीशु आएगा तो आपके दिल में केवल यीशु रहेगा, बाकी फालतू किराएदारों को फेंक देगा बाहर निकाल। हालेलुया। और होना क्या चाहिए, मालिक रहे या किराएदार? अपने घर में, खुद के घर में मालिक रहना चाहिए या किराएदार? किराएदार ने दबदबा कर दिया, घर नहीं छोड़ दूंगा, खाली नहीं करूंगा, मेरा घर है, कागज अपने नाम करा रखे मैंने। मालिक बोलता है अबे मेरा घर है, पुश्ते नहीं घर है, पता था मेरे नाम क्या हुआ, निकल या मेरे घर से। नहीं निकलूंगा, किसी को भी लिया मार दूंगा, काट दूंगा, नहीं जान दूंगा। ऐसे तो बोलते हैं, दुष्ट आता अंदर ये तो बोलता है जाने दूंगा, रुको निकल लूंगा, मार दूंगा, कई दिन से हूँ, पूरे परिवार को खा लिया, ये बची है खा जाऊंगा, नहीं निकलूंगा, किराया जरूर दे रहा हूँ मैं इसका। लेकिन जब यीशु आएगा तो हर चीज खाली है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु के आने से क्या हो जाएगा, मामला सुधरेगा नहीं, मामला बिगड़ेगा, इतना बिगड़ेगा कि आपका घर ही आपको बचा सकता है। क्योंकि आपने जिस प्रभु को चुना है ना, उस प्रभु को गाली देने वाले 100 लोग खड़े हैं। जिसको जो रास्ता आपने चुना है ना यीशु मसीह का, वो रास्ता आसान नहीं है मेरी बहन मेरी भाई। तभी डोल रहे हो आज, तभी क्यों पूरी तरह से न चल पा रहे प्रभु के पीछे, न प्रभु का पूरी तरह से सम्मान कर पा रहे। दो नाव में सवार हो रहे, कभी यहाँ से बाढ़ आती दिखे तो इस तरफ खाना पीना शुरू कर देगा, वहां से बाढ़ आई दिखे तो प्रभु की रात, अरे प्रभु बचा लेगा भाई इस समय में। हालेलुया। प्रभु कहता है अगर मैं पूरी तरह से आऊंगा तो बर्बाद करके रख दूंगा किसको, शैतान को। आमीन, हालेलुया। अगर तुम चाहते हो ना उसके आगमन को पूरा रिसीव करो, हालेलुया। क्योंकि उसको तलवार चलाना चाहते हैं तो क्या करो, रोकोगे? प्रभु चला दे तलवार, देख खींचा दे, तो मुझे विश्वास है तो मेरी मेरे साथ युद्ध जरूर लड़ा जाएगा और तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। शायद छोटी बहुत चोट भी आ जाए, लेकिन याद रखना, धीरज रखने वाला मुझे। आमीन। प्रभु डरपोक को नहीं चाहता अपनी सेना में। डरपोक कौन? थोड़ी सी बात पड़ी उल्टी। कई बार देखा है पास्टर के ऊपर दिक्कत आ गई थोड़ी सी, मैं नहीं था उसके साथ, मैं जानता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता कौन है। हालेलुया। यीशु मसीह के जब ऊपर उस गत्समनी बाग में परेशानी खड़ी हुई, जब उसको पकड़ने वाले आ गए, आधे चेले बाहर। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि ये ना समझो कि मैं मिलाप कराने आया हूं, ये मत समझो कि केवल रोओगे, दुख मनाओगे, परंतु मैं तो और चीरूंगा, मैं तो और काटूंगा, मैं तो लोहा बना दूंगा, क्योंकि मैं तलवार भी चलवा दूंगा। इसका मतलब जो प्रभु के पीछे सही ढंग से नहीं चल रहा, उसके जीवन में तो ये ऐसे ही होगा जैसा लिखा है। लेकिन जो प्रभु के पीछे पूरी रीति से चल रहा है, अच्छे मन से, पूरी रीति से खुदा की मर्जी के अनुसार काम कर रहा है, उसके लिए ये वचन शैतान को नाश करेगा। आमीन, बोलिए आमीन। उसके लिए वो सारे उन समस्याओं को नाश करेगा जो आपके लिए रोड़ा, रुकावट, बंधन बना पड़ा। हालेलुया। जैसे ये कविता ने क्या कहा, एक ब्रेकर है, टूट गया। आमीन। तो सोचो आपके जीवन में यीशु मसीह के जब पीछे निकल पड़े कि आज से मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, चर्च जाना है टाइम पर, प्रार्थना करनी टाइम पर, प्रभु का नाम लेना, संगति हो रही है, छोड़ नहीं सकता, संगति जाऊंगा जरूर। प्रभु के पीछे भी चलने की सोच लिया, मैं चलूंगा ना रुकूं मैं, पहले बहुत दे दिया मैंने, अब नहीं छोड़ दूंगा, अब पूरा उद्धार करूंगा। लोगों ने कहा ये कर ले वो कर ले, सब किया कुछ ना हुआ, लेकिन अब यीशु के द्वारा मेरा उद्धार होना है। कोई नहीं है मेरा, सब मेरे पराये हो गए, क्योंकि कहते थे अपने हैं, बुराई में कोई ना आया, दुख में कोई ना आया। हालेलुया। प्रभु वचन कहता है कि मैं तलवार चलाने आया हूँ,
और साथ में माँ को बेटे से, बेटे को माँ से, पिता को बेटे से, पिता को बेटे को पिता से, और सास को बहू से, बहू से सास को, सबको अलग अलग करने आए। हालेलुया। आज अपने घर में देखो, थोड़ा सा देखो आपके यीशु मसीह को पीछे चलने से क्या क्या, देखो अपने परिवार में, देखो रिश्तेदारों में, थोड़ा जांचो थोड़ा सा, क्या ऐसा ही नहीं हो रहा जैसे बच्चे क्या क्या एक बाप बेटे आज बैठ करके खाना खा सकते हैं? अलग अलग बेटे की सोच अलग है, बाप की सोच अलग है। क्या भाई भाई बैठ करके आज एक गिलास पानी पी सकते हैं? अलग अलग। एक के जीवन में यीशु के जीवन में नहीं है। क्या पत्नी पत्नी के जीवन में यीशु है, पत्नी के जीवन में नहीं है? क्या एक दूसरे का हाथ पकड़ के आज एक साथ चल सकते हैं? प्रभु के पास जाएगा एक और एक जाएगा अपने पास। हालेलुया। प्रभु सब तो कह रहा है अलग अलग हो गए, यीशु मसीह के कारण ही हुआ अलग अलग। और सुनो ध्यान से, ये होना जरूरी है। इसको अगर नेगेटिविटी ले, लोग ये बोलते हैं, लोग आपको पट्टी पढ़ाएंगे, वापस लाने की तैयारी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपके भले भी बन सकते हैं इस समय में, लेकिन कुछ समय के होंगे वो आपको इस तरफ खींच के फिर छोड़ देंगे। इस बात पे ध्यान देना कि शैतान पहले आता है। सुमित्रा बहन जागेगा, थोड़े जागेंगे, अच्छा लगे तो जागते हैं, अच्छे लगते हैं। अगर सुनो तो क्या है, शैतान पहले आता है थोड़ी सी फुसफुसाहट करती है, जैसे प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना की किताब उसके 10 के 10 में कहता है कि चोर आया चोरी करना। पहले मकसद उसका क्या होता है कि चोरी करो। जब उसको पता चलता है कि भाई खजाना बहुत है तो चोरी नहीं करेगा, चोरी बोलेगा कब तक चोरी, सीधा घात ही कर देता, सीधा घात ही कर देता ना, सब मेरा। दूसरा मकसद उसका होता है घात करना। इसीलिए शैतान कुछ मामूली इंसान मत समझो, वो आएगा थोड़ा बहुत अपना भाईचारा लेकर के थोड़ी सी अपनी बातचीत चलाने, लेकिन आपने उसको सह दे दिया, थोड़ा समय दे दिया, थोड़ा अपना लिया उसे, चोरी करके लेके जाएगा, पता नहीं चलेगा सर। जब उसको पता चलेगा भाई बहुत खजाना है, ये तो लोग नहीं चाहिए मुझे, इस पूरे की मम्मी पे भी कब्जा करना है, इसके बाप पे भी कब्जा करना है, इसके भाई पे भी कब्जा करना है, तो फिर वो क्या करेगा, घात करेगा। क्या करेगा, घात करेगा। घात से भी बात नहीं बनेगी तो फिर खत्म कर देगा। घात करना होता है घाव देना, समझ पाए, घाव देना। फिर घाव से काम नहीं बनेगा, फिर वो हालेलुया। आपने कहते सुना होगा लोगों को कहते सुना होगा कि मेरा दादा जो है इस बीमारी में चला गया। लोगों को कहते सुना होगा कि ये समस्या तो उसके साथ भी होती थी, मेरी बुआ के साथ। लोगों को कहते सुना होगा क्योंकि काम कहां से हो रहा है, चोरी कहां से शुरू कर रहा है वो, उस समय से। घात कहां से शुरू कर दिया उसने, बीच में से मारना शुरू कर दिया। और जब कुछ भी नहीं हो पा रहा तो फिर उसके बाद मौत पे मौत ही होती है। हालेलुया। इसको बंद कर सकते हैं मालूम, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो उसके नाम में आप आ जाओ तो सुमित्रा बहन उसको बंद कर सकते हैं। हालेलुया। इसे डांटो, नहीं डांटोगे तो फिर ऐसे ही बने रहोगे, एक दिन ताड़ दिए जाओगे यीशु मसीह। मैंने क्या कहा, चोरी करने आया है। आज आपको जीवन में देखो सुख को चोरी कर रहा है, मेरी बहन सुख को चोरी कर रहा है, सुख को। मजाक नहीं, सुख अभी नहीं दिखेगा लेकिन बहुत बड़ा झटका जरूर लगेगा आने वाले समय में। लेकिन अभी काबू करना उसको, अभी उसके ऊपर जयवंत होना है। हालेलुया। सोते रहोगे तो वो कर जाएगा काम, जागते रहोगे तो उसको डर रहेगा। हालेलुया। इसलिए सोचो इस चीज को। बाइबल कहती है यहाँ पर कि वो घरों में से क्या कर देगा, सारी चीज को अक्खड़ पकड़ मतलब सब फैला देगा। हालेलुया। आगे सुनो, कहता है जो माता पिता, पहले 36 वचन, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग। सबसे पहले आपका विरोध कहां से शुरू होता है, घर से ही होता है। जब आप यीशु मसीह में आते हो, विश्वास करते हो, सबसे पहले आपको ताना सुनने को कहां से मिलेगा,
सबसे आपको सबसे पहले सताया कहां से जाएगा? सबसे पहले दुख कहां से पहुंचेगा आपको? अरे बाहर वाला का दुख ना पहुंचता किसी का, घर का ज्यादा पहुंचे। बाप ने की क्या दिया, बेटे ने की क्या दिया, मां ने की क्या। सबसे ज्यादा वो दुख होता है इंसान को जो अपना करेगा, अपने का गहरा घाव पड़ता है। बाहर वाले का तुम्हें पता है, बाहर वाला कुछ भी बोलेगा, इसने कैसे कह दिया, आज मेरी मां ने बात मुझसे क्यों कही। तोड़ता कौन है? घर का भी दिल गाड़ा है। हालेलुया। समझ पाने रावण का राज्य न बचा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि घर का ही मनुष्य होगा, घर का ही लोग होगा जो आपको सबसे पहले दुख देगा। यीशु मसीह पे विश्वास जिस दिन करोगे उस दिन सबसे पहले समस्या आपके घर के लोगों में से उठेगी। हालेलुया। या फिर ये भी हो सकता है कि दो भाई चर्च जा रहे हैं, दो में से एक आपसे जलन करता है क्योंकि आप चर्च जाने से आपके जीवन में ज्यादा आशीष आ रही है, वो दूसरा भाई आपका बैरी बढ़ेगा। जैसे यीशु मसीह का चेला ही उसको धोखा देगा। समझ पा रहे? घर का ही होगा सबसे पहला। बाहर के की हिम्मत नहीं करती दूसरे के घर में डालना। हालेलुया। का ही मनुष्य होगा जो चाबी दे देगा, घर का मनुष्य होगा जो गेट खोल के रखेगा। याद आ गई सब आज देखो। हालेलुया। ध्यान सुनिए, प्रभु कहता है कि वो मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि माँ बाप के घर नहीं वो प्रभु में बना नहीं रह सकता। उसकी माँ उसके बाप को अगर माँ बाप के ज्यादा सुनेगा प्रभु आप भी आप पता नहीं। बाइबल कहती है जो माँ बाप को मुझसे प्रिय जानता है वो क्या होता है? मेरे योग्य नहीं है। और जो बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है तो वो भी मेरे योग्य नहीं है। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो भी मेरे योग्य नहीं है। तो योग्य शिवजी ठाकुर जी सुबह शायद नहाते हैं, धोते हैं, शायद मुंह धोते हैं, शायद कोलगेट करते हैं, ये मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे ये पता है कि ये जानते हैं कि प्रभु का दिन है, सब छोड़ छाड़ करके गाड़ी पकड़ के और चल जाते हैं। भाई सुनो ना मेरी बात सुनो। प्रेम करने वाला इन चीजों में टाइम खराब नहीं करता। अगर टाइम खराब हो रहा उसका तो वो इन चीजों को छोड़ नहीं समझे? चर्च का टाइम है, चर्च का टाइम है 10 बजे और उसको घर में ही हो गए 9 बजे के। तो उसको पता है कितने घंटे में मैं पहुंच सकता। अगर वो ओवर टाइम हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, नहाने का टाइम नहाना छोड़ देगा। प्रेम करने वाले को ये बात उठ के बनी हुई, जिसको वो चाहते हैं ना अपना भी कर सकते हैं, अपने आप को भी इनकार कर सकते हैं टाइम पे। हालेलुया। यही असली बात है। आमीन। और प्रभु यही चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे पीछे जो पुरुष उठा के ना चले, मेरे योग्य नहीं। माँ बाप को प्रिय जाने मेरे योग्य नहीं, बच्चों को प्रिय जाने। अब ये लड़की है हमारी एस्तर और हम भैया प्रभु का काम है और हमें करना है। और एस्तर जो है ज्यादा चिड़चिड़ी आकर ज्यादा मैं नहीं जाऊंगी मैं जाऊंगी और हम वो लाड प्यार में हम लोग करें, अरे भाई चल ठीक है बेटा नहीं जाएंगे, तुमको क्या करना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये खाना, मुझे वो खाना, चल तेरी लाल से प्रेम करते हम ना जाए। तो ये प्रेम नहीं हुआ प्रभु के साथ। प्रेम ये हुआ कि उसको भी और अपने आप को क्या करना, प्रभु की राह पे चलना। 2 महीने की थी लड़की। आप अपने बच्चे को कितना टाइम हो गया गुम के छोड़े को चर्च नहीं करते। कितना देरी कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर 500 मीटर
2 महीने की ये लड़की जो है मोना बैल का कितना पड़ता है 25-30 किलो। नांगल कितना पड़ता है 25 किलो। 2 महीने की लड़की बाइक पे प्रभु के काम की तरफ नरथाण 50 किलोमीटर नरथाण एक तरफ का, यहाँ से जाएंगे 50 किलोमीटर पड़ेगा एक तरफ का, आने का फिर 50 पड़ेगा 100 किलोमीटर। छोटी सी बच्ची, ये होता है प्रभु से प्यार। हमें किसी की चिंता भी ना है कि क्यों जो होगा तू करेगा। लोग ऐसा क्या है? मैं तो कहता हूँ इससे बढ़ के करो कि कोई मर भी जाए जो भी आप प्रभु के प्यार में पहले करो इससे। बाइबल कहती है एक भाई ने बोला प्रभु के पीछे चलने के लिए कि सबसे पहले मैं जाकर अपने बाप ने गाड़ा, मर गया था उसका बाप, पहले उसको गाड़ लिया, फिर प्रभु आके हाथ बांध होगा फिर तेरे पीछे होगा। यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़, तू मेरे पीछे। किसको बोला पता है? जो यीशु वो विश्वास करता था, प्रभु ने उसको कहा। यानी आपके घर में आप विश्वासी हैं तो प्रभु आपसे चाह रखता है, ना कि दूसरों से, कि आप उसको फॉलो करें, आप उसको मानें। हालेलुया। आपके ऊपर उसका अधिकार है क्योंकि आप उसको विश्वास करते हो और आपने मन बनाया हुआ है, तय कर लिया है कि मैं प्रभु तेरे पीछे आज से चलूंगा, आज से तू मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन आप क्या करते हो? हर चीज संसार की में शामिल होते हो, प्रभु से हट जाते हो कुछ समय के लिए, क्योंकि आपको उस समय प्रभु की मर्जी शायद बड़ी नहीं लगती, अपने लोगों की मर्जी सबसे ज्यादा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मैं बिल्कुल खोल के बता रहा हूँ, इसलिए आपको शायद लगता है करड़ करड़ की आवाज आ रही होगी, आज सीने में चुभ रहा होगा। चुभना भी चाहिए क्योंकि खराई का वचन हमेशा तोड़ता तो है, लेकिन उन लोगों को जो ग्रहण करते हैं बना देता है। आमीन। हालेलुया। और ऐसा बनाता है कभी जिंदगी में नहीं टूटेंगे। आमीन। प्रूफ पूरा हीट प्रूफ और डस्ट प्रूफ, हर तरह का प्रूफ बना देता है परमेश्वर। आपके शरीर को ऐसा बना देता है, आपके मन को ऐसा बना देता है, चाहे शैतान कितना भी तोड़ने की कोशिश करे नहीं टूटेगा, क्योंकि यहीं से तो मजबूती है। जब अपनों के ऊपर आप काबू पाना सीख जाएंगे तो बाहर वाला कोई उखाड़ नहीं सकता। आमीन। समझ पा रहे हैं? तो मेरे प्रियो, अपनों से जीतना सबसे पहली जंग है। पहले अपने आप से जीतो, क्योंकि यही तो विरोधी है, तो तुम खुद ही विरोधी हो अपने आप के। 4 बजे प्रार्थना चर्च में आ जाना। सुना तो सबने? कौन कौन आए चर्च में जो अपने शरीर के ऊपर जयवंत हो चुके हैं? चल रहे चल चल, मन बना ले, जाऊंगा मैं तो, चल। अब शरीर बोल रहा है दर्द तो है, जाऊंगा मैं तो। शरीर को लेके आए, सबसे पहले अपने ऊपर जयवंत हुए। हालेलुया। फिर उसके बाद चलेगा चलेगी रे, अरे मां चल, ए बाबू चल। दूसरों को भी जयवंत, यानी आप अपने घर के ऊपर जयवंत हुए, अपने लोगों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर जयवंत हुए, तो इसीलिए तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जयवंत होना, अपने से जयवंत होंगे तो संसार से जयवंत होंगे। आमीन। यीशु मसीह पूरे संसार में जयवंत हुआ है। आमीन। क्यों हुआ है? प्रेम के द्वारा, क्योंकि अपने को जीता उसने सबसे पहले कहां पे जीत हासिल करी? अपने के ऊपर, फिर उसके बाद संसार के। आमीन। आपका जीवन अगर प्रभु में सही है तो आपके अपने भी बदल जाएंगे। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे? ये प्रभु का वचन कहता है, और कहता है कि जो है मेरे योग्य और कौन नहीं है जो एक दूसरे से प्रेम ज्यादा करते हैं। हालेलुया। आज प्रभु के पीछे चलना इतना कठिन है मेरे प्रियो। जैसे मानो कि आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं, अपने आप पे अहंकार बहुत है। तो बाइबल कहती है, इसी बात को हम वचन में देखेंगे, मेरे साथ में निकालेंगे। मीका की किताब पुराने नियम में पाई जाएगी। मीका की किताब उसका 7 अध्याय 5 से 7। यहाँ पर प्रभु कुछ कहता है और जो कहता है उसको ध्यान से सुनेंगे। निकालो कोई एक जन फटाफट, टाइम थोड़ा कम करें। 5 का 5 सॉरी 7 का 5 से 7। 7 का 5 से 7।
सात मित्र का पर 5। विश्वास मत करो। ध्यान से सुने, बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। परम मित्र पे भी, यानी जो आपका बहुत घनिष्ठ है, प्रेम कर, उस पे भी भरोसा मत रखो। आगे, और अपनी अर्धांगिनी हाँ, अपनी पत्नी पर भी भरोसा मत करो, और संभल कर बोलना, संभल कर बोलना उससे भी, क्योंकि पुत्र पिता का क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है, और बेटी माता और बेटी माता का, माता की, और बहू सास के विरुद्ध होती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होंगे, परंतु मैं यहोवा की और ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर की बात जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन। किसके शब्द है? मीका के शब्द। मीका कह रहा है जब कुछ भी हो, मैं तो केवल अपने प्रभु की ओर ताकता रहूंगा, यानी उसकी मर्जी चाहता रहूंगा, उसकी ही लालसा में रहूंगा, उसकी इच्छा में रहूंगा। हालेलुया। अब किसके साथ क्या हो रहा मुझे पता नहीं, यानी बेटी माँ का, सास बहू का, ये सब कुछ आज आप समझ पा रहे, संसार में सब कुछ होता आ रहा है। आज तक सास बहू की ना बनी, बहू सास की बनी। क्यों? ये तुम जानो जितनी बहू है जितनी सास है, और क्यों नहीं बनी? अब सुन लो क्यों नहीं बनी। प्रेम यहाँ से मन से दिखना है, और मन में अपने बच्चे हैं ना कि दूसरे के बच्चे। दूसरे को गले लगा करते, लेकिन अपनी पैदाइश को गले लगा के, चाहे वो कास्ती भी क्यों ना हो, वो भी जड़ से प्यारा है, लेकिन दूसरे का कितना भी बना है, तो फिर थोड़ा ये समझ में नहीं आएगा आपको। न्याय बोल दिया मैंने, अब इसको सुनो ध्यान से। इसका मतलब ये है कि दूसरा तो दूसरा ही दिखाई देगा, लेकिन अपना अपना ही दिखाई देगा। अपना बेटा चाहे बात ना मानता हो तो भी माँ का प्यारा होगा, लेकिन वधू उसकी बहू ब्याही आई, ठीक है, वो अपनी बहू पे अपनी बेटी नहीं बना सकती, उसको बहू ही बना के रखेगी। तू आई है, तू आज आई है, कल की आई हुई बनाना सिखाओगी। यही कारण है कि उनका प्रेम प्रभु चाहता है कि इसमें मसीह लोग ना उलझे। ये संसारिक चीज है, इसमें तुम मत उलझो। तुम्हारा तो सास बहू का बननी चाहिए, तो ही तो मसीह का प्रेम जागेगा। तभी तो बोल पाओगे मेरे अंदर प्रभु ने ये चीज चेंज की है कि मैं जिसका बैरी था ना आज उसका भाई बन गया। प्रभु का प्रेम तभी तो सिद्ध हुआ। सोचो ना, आपकी सास से आपकी नहीं बनती, लेकिन प्रभु का आने का फायदा क्या आपके जीवन में? जो बिगड़ी हुई रिश्तों को फिर से ना बनाए। प्रभु आने से आप कितने भी बिगड़े हुए थे, आप नहीं बिगड़ोगे, ये आपके अंदर प्रेम है। आप प्रेम करोगे जो बिगड़ा हुआ उससे। हालेलुया। समझ पा रहे? अब सास की और बहू की बनेगी, क्योंकि अब वो यीशु मसीह है। आमीन। कहने का मतलब ये है, मीका की सोच नहीं समझे आप। ये सब कुछ संसार में, लेकिन मैं तो क्या करूंगा, मैं तो यहोवा की ओर ताकता हूं, मैं तो अपने प्रभु को चाहूंगा, मैं तो प्रभु की इच्छा मानता हूं। हालेलुया। मेरे घर में नहीं होगा ये, मेरे घर में तो वही होगा जो प्रभु चाहे, क्योंकि घर का मुखिया कौन? मीका। समझ पा रहे? जब ये बड़े लोग समझ जाए ना, तो फिर घर में आराम से सारी चीजें होगी। सास अगर यीशु मसीह पर विश्वास करती है तो उसके मन में अपने बहू को लेकर के कोई कुटिलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रेम जानती है। शाबाश। बहू जो यीशु मसीह में विश्वास करते, सास ना करते कोई बात ना, चाहे ना करती हो, लेकिन बहू तो करती है। बहू को तो अपनी सास को मना लेना चाहिए, गले लगना चाहिए, बेटी बनकर दिखाना चाहिए, बहू ना बने। तो ही यीशु मसीह का प्रेम सच्चा है। तुम अपने जीवन को बदलाव करके देखो प्रभु के प्रेम में, यही प्रभु की असली मेहनत होगी आपके जीवन में। आमीन। प्रभु चाहता है जहां पर आज तक बदलाव नहीं हुआ, वहां पर यीशु के आने से बदलाव जरूर हो जाए। आमीन। हालेलुया। इसलिए कहता है कि रोने नहीं तलवार चलाने आया हूं, और मिलाने नहीं परंतु दूर दूर करने आया हूं। किनको? हर उस बुरी चीज को आपसे दूर कर देगा। हालेलुया।
लेकिन आपका प्रभु अगर आपके जीवन में है तो आप सबसे पहले सही होंगे, अच्छे बनेंगे, फिर उसके बाद दूसरों का मन जीतेंगे। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, शैतान को ये बात अच्छे से आती है, शैतान को और दुष्ट लोगों को ये बात अच्छे से आती है। कैसे? पहले प्रेमी बनेंगे, दिल जीतेंगे, फिर घात करेंगे, फिर चोरी करेंगे, एक दिन धोखा देके नाश कर देंगे। यीशु मसीह को क्यों नहीं सीखना? सीखना चाहिए। जब प्रभु हमारे जीवन में है तो प्रेम के द्वारा इसका भी मन जीतना, इसका भी मन। देखो ध्यान से, एक अन्य जाति घर में यीशु मसीह की बेटी का ब्याह जा रहा है, उसके लिए प्रभु की सेवा है। ये समझे? आप एक विश्वासी माँ बाप की बेटी हो, ठीक है, और आपकी शादी होगी कैसे घर में? प्रभु की मर्जी से हुई है। ऐसे घर में जहाँ पर कोई विश्वास नहीं करता, बस स्वभाव का आपका पति थोड़ा ठीक है, प्रभु ने बोला इसी से ब्याह करना क्योंकि मैं इसके घर का उद्धार करना चाहता हूँ। प्रभु के बच्चे के जाने से वहां उद्धार होना है घराने का, ना कि वो घराने में खुद उस प्रभु की बेटी भी शामिल हो जाए, खराब हो जाए। एक अच्छी संगति में बैठने वाला बुरा इंसान अच्छा हो सकता है। हालेलुया। और जो यीशु मसीह में बहुत अच्छे से अपने जीवन को बिताता है, वो चाहे कितनी भी बुरी संगति में रहता हो, उस पूरी संगति को बदल देगा। आमीन। ये होना है। यीशु मसीह क्यों बैठता था पापियों के साथ? अब बताओ। है ना यही रीजन जो यीशु मसीह बैठता था वहां पे? यीशु मसीह को कहा पड़ी थी भाई पापी और पीण खाने वाले लोगों के बीच में बैठे, क्योंकि उसको मालूम था मेरे अंदर बदलाव है। मैंने क्या कहा? हमने अंगीकार किया कि मैं यीशु मसीह की क्या हूं? सुगंध हूं। अरे तुम यीशु मसीह की सुगंध तो जहां बैठोगे वही यीशु मसीह की सुगंध बहनी चाहिए, नहीं बहनी। लेकिन दूसरे को कोई नया आदमी आया है, शैतान की आत्मा, सुनो, दुष्ट आत्माओं का सुनो, मजाक ना समझिए। दुष्ट आत्मा का जो गढ़ होता है ना, वहां ध्यान से इस बात को नोटिस करना। आप किसी ऐसे घर में चले गए तो दुष्ट आत्मा का भरा पड़ा है और आप यीशु मसीह को मानने वाले, बहुत अच्छे से मानने वाले, और जब आप कदम रखोगे ना, दुष्ट आत्मा सुन लेती है, ताजा मुर्गा आया है, लगता है बहुत अच्छा इंसान है, लगता है अरे तो यीशु मसीह का बेटा है, अरे घबराना। क्यों हुआ? आपके जाने से। आमीन। समझ पा रहे क्या कह रहे हैं? इसीलिए आप सोचो वो बेटी आई है, वहां से आई है तो आपका परिवार में हलचल होगी, टूटेगा, बिखरेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अंत में अगर प्रभु उस बेटी के साथ है और उस बेटी की प्रार्थना उस परिवार के लिए, बेटी का डेडिकेशन है कि मैं आई हूं यहाँ पर प्रभु तेरा मकसद पूरा करने के लिए, ब्याही गई हूँ इस तेरा प्रभु तेरा प्यार बांटने के लिए, यहाँ पर सारे घर वालों को एक प्रभु तुझ पर लाने के लिए मैं आई हूँ। मेरा पति मुझे रोज मारता है, रोज पीटता है, कोई बात नहीं प्रभु तेरे लिए सहन करूंगी, लेकिन इस परिवार को जीत लूंगी। आमीन। ये उस बहू के विचार है जो अपनी सास को, उस परिवार को अपना चुकी है कि ये भी मेरा है। उस बहू के विचार नहीं है जो अब तक अपना ही नहीं, न मेरी माँ मेरी माँ, न मेरा बाप मेरा बाप, वो तो पराये हो गए उसी दिन जिस दिन आपका ब्याह कर दिया। अभी तो सास को माँ बोलते हैं, अभी तो ससुर को बाप बोलते हैं कि बेटी अब से तेरे वही, तो उनका ही मन न जीत पाओ तो अपने घर को कहां से? हालेलुया। तो लोग वो समझ में कर रहे हैं प्रभु कार्य कर रहा है, पूरा कुछ करता काम। आमीन। ये काम क्या हो रहा पता है? आपको सेवा दे रहा प्रभु, जिस घर में आप हो ना, आपके द्वारा वो घर बदलना है। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है, आगे क्या कहता है मीका? कि किसी पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना। ये क्यों कह रहा पता है? क्योंकि जब प्रभु की बात आती है ना, तुम वहीं पे जाते हो सबसे पहले, अपनों के पीछे घूमते हो ऐसे भटकते हुए। प्रभु पे आस रखो, प्रभु पे भरोसा रखो, प्रभु पे विश्वास रखो। अपने वो आएंगे तुम्हारे पीछे पीछे, कब? जब आप अपने प्रभु के सिद्ध हो जाओगे। हालेलुया। समझ पा रहे? समझ रहे? तुम अपने आप में प्रभु के नहीं बन पा रहे तो वो कैसे बनेंगे? हालेलुया।
मैं उसमें था, क्या नाम इसका, कंप्यूटर सेंटर, मैं कंप्यूटर टीचर, हार्डवेयर टीचर, ध्यान से सुनेंगे। मैं वहाँ पे टीचर की नौकरी कर रहा था और मेरा एक काम था भाई, बोले ना मैं मसीह की सुन, मैं क्या हूँ मसीह की जगह। मैं बैठ गया, पहला दिन बैठ गया, बच्चे बैठे सीख रहे हैं भाई, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ कि भाई नहीं ये देखो यो जो पार्ट है यो हार्ड डिस्क है, ये मैं समझा रहा हूँ। और किसी को समझ में नहीं आया कि सर आप इतने आराम से कैसे बैठे हैं, क्या बात है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, फिर आपका नेचर बहुत अच्छा है। मैंने बहस क्या कह दिया, नहीं सर आपको जब दूसरों से अलग है। अच्छा बैठ गया, एक आया आप पे आप आया, मन ने क्यों आ गया, ठीक है। फिर दूसरा भी जो है देख मुझे लग रहा है कि सर कुछ बात कर रहे हैं इस भाई से, वो भी आया, खिंच जाते हैं ऐसे लोग। आए फिर जो है ऑटोमेटिकली जो है सर आप जो है यीशु मसीह को मानते हैं ना, किसी जगह ऐसा ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने अपने लिए जो मन की जो मेरी बातें थी, जो प्रभु की गाली थी, बताने लगे, वो इंटरेस्ट लेने लगे, क्या करने लगे, मतलब अच्छा लगा उनको, अच्छा लगा तो पढ़ाई लिखाई के बच्चे यहाँ पर बैठे लगे। ये बात लगी बुरी किसमें, जहाँ पर नौकरी करता था, क्योंकि सिटी कैमरे लग रहे थे भाई, वो देख रहा, वो जो बॉस था वहाँ पर, बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे, कंप्यूटर में काम नहीं कर रहे, ये तो संदीप जी के पास बैठे सारे के सारे। संदीप जी की कौन सी कहानी सुना रहे थे, ये बता रहे थे, मतलब ऐसे। मैंने कहा सर कुछ नहीं, बस मैं जो ना वो पूछ रहे थे बच्चे की जो ऐसे ऐसे क्यों है, बस उसी में बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि आपका अच्छा नेचर है। संदीप जी बच्चे पढ़ाने हैं, ठीक है, उनको पढ़ाओ, उनको अच्छा ज्ञान देना जो भी है। और एक बात और कि मुझे ज्यादा आता है तो मैं ज्यादा भी नहीं सिखा सकता। संसार की एक गरीमत है कि शैतान ने जितना तोल मोल के दिया उतना ही करना है आपको, आपको ज्यादा नहीं करना। ज्यादा अच्छा काम भी कर दिया तो भी आप दूसरों के लिए बुरे बन जाने, ये भी है। मैंने क्या किया कि उस हार्ड डिस्क का उसको बाहर से बताना था कि बाहर से भैया ये हार्ड डिस्क है, ये भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा आज इसके अंदर की चीज बताऊंगा। वही लगी बुरी, जो सिलेबस से बाहर है वो मत सिखाना। सिलेबस में मोटा मोटा ज्ञान दिया, मोटा मोटा ही देना मास्टर जी, अंदर मत जाना। मैं ठहरा बाइबल का, प्रभु का शिक्षक, समझ पा रहे, मैं प्रभु का शिष्य, प्रभु ने मुझे दे रखा वचन में मोटा मोटा नहीं पढ़ना, उसके अंदर घुसना है। हालेलुया। तो मेरा यही काम है, मैं वहां पे भी जड़ से काम करने लगा। मैं लाभ है पेज का सुझाव यार दिखाऊंगा, इसके अंदर मैग्नेट है, इसके अंदर चीज। हालेलुया। वो चीज बुरी लगी मास्टर को, उसने कह दिया आप ना ऐसे करके जो है खराब कर दोगे सारा सिलेबस। आपको जो बताया गया ना बस ज्यादा बेसिक बताओ उनको, बस बेसिक बस, ज्यादा उसको क्या बोलते हैं उसको रिपेयरिंग वाला काम मत बताओ, बेसिक। हालेलुया। वो आके मेरे पास में, उनको एक दिन क्या हुआ, एक दिन पता लग गया कि बात असली में क्या चल रही है। ये तो भैया यीशु मसीह के बारे में बता रहे बच्चों, क्या कह रहे यीशु मसीह के बारे में बता रहे। क्या करूं भाई, मेरे अंदर जो भरा है वो बाहर निकलेगा। हालेलुया। इंसान के मन में जो वही तो बाहर होगा, अच्छा बुरा है, सही बात है। आपका पति आपकी कितनी इज्जत करता है वो बताओ, कब पता चलेगा, जिस दिन वो गुस्से आपकी पत्नी कितनी इज्जत करती है आपसे, जिस दिन उसको ज्यादा दुख होगा उस समय पूछो, सारा मन का हाल बाहर निकल जाएगा। हालेलुया। तो क्या भैया उसको पता लग गया, फिर किसी का धर्म परिवर्तन मत करना मास्टर जी। संदीप जी नौकरी से हाथ धो बैठोगी, वो जाएगा नौकरी छोड़नी पड़ेगी, इस्तीफा दे देना। लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, वही बच्चा तुम्हारे पास भी बैठना चाहिए, काम करना चाहिए, पढ़ाई। कंप्यूटर के पास बिठाओ, तुम्हें बस खाली उनको बताना है, तुम अपनी कुर्सी अलग ले बैठो, चाहे उनके साथ ले बैठो। बाइबल की कोई बात, यीशु मसीह की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, कोशिश करूंगा। हालेलुया। एक बोर्डिंग, दो बोर्डिंग, मेरे को 2 बोर्डिंग मिल चुकी थी। तीसरी बोर्डिंग में संदीप जी ये लास्ट और फाइनल है। मैंने बोला ले टाटा बाय बाय, हालेलुया से नहीं होगा।
हालेलुया। योग अंधेरे से नहीं होगा कि सच्चाई छिपाऊं और झूठ बताऊं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यही कारण है कि आज तक मैं नौकरी पे टिका नहीं। करा दिल से करा, सब कुछ दिल से करा। पूछना जा करके काम कैसा करता था संदीप, काम बढ़िया करता था, लेकिन उस काम का साथ में एक काम और दिया प्रभु ने, वो भी तो बढ़िया सा करना है नहीं? आप सांसारिक काम अच्छा कर लो, नौकरी अच्छी कर लो, मालिक का मन जीत लो, लेकिन प्रभु से आप दो बैठो, आप स्वर्ग में जा सकते। आप प्रभु के राज्य में नहीं बन सकते। आपको झूठ के साथ झूठ ही बोलना पड़ेगा, आपको झूठे इंसान के साथ झूठा ही दिखाना पड़ेगा व्यवहार में। लेकिन अगर आप प्रभु के बनोगे तो आपको सच में आना पड़ेगा, सत्य में आना पड़ेगा। और ये लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन कब तक नहीं आएगा? जब तक खुद आप ना हार जाओ। या तो वो आप, शैतान का एक मकसद है, या तो वो आपको हराएगा और ये मनवा लेगा दंडवत कर ले मेरे सामने, या फिर आप ही ऐसे बन जाए, नाक कट जाए, गला कट जाए, सर नहीं झुकेगा मेरा, उसके सामने झुकता है। शैतान तुझे झुकाकर छोड़ दूंगा। हाँ मैं, और असली में क्या होगा? जब वो मुझसे मेरा इस्तीफे के लिए लास्ट वार्निंग देने लगे, मैंने तुरंत ही बोल दिया तुम क्या निकालोगे, मैं निकलता हूँ अपने। हमें समझ पा रहे? शैतान को कभी अपने ऊपर हावी मत होने, बल्कि उसको झुका करके छोड़। हमें समझने तो ये करना है आपको। यहाँ पर आज माइक में प्रचार होगा, नए हम आए थे, शुरू में दिक्कत हुई, थोड़े बहुत बर्तन खटके, थोड़े बहुत लोग बोले, लेकिन मैं लगा रहा, आवाज ऐसे ही जाएगी कानों में, या तो तुम उद्धार पाओगे हालेलुया, या फिर मुझे यहाँ से जाना। मैंने ठान लिया कि प्रभु तेरा काम कोई नहीं रोक सकता। आमीन। अब चोरी करता कोई भी, क्योंकि उनको पता लग गया पागल है भाई, और पीछे पड़ेगा तो पड़ा रहा। संडे का दिन चाहे कितना भी आवाज हो, हालेलुया, क्योंकि सुनने से मसीह का, मसीह के वचन का क्या होता है? काम होता है। हमें सुनते रहो, एक दिन क्या है? मटका फूटेगा। हालेलुया, सुनते रहो, एक दिन प्रभु का काम होना है। हमें सुनते रहो, जिस दिन पता लगेगा उसी दिन उद्धार होगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है, क्या कहती है? आगे कहता है प्रभु का वचन, मेरे साथ में पढ़ेंगे 10 अध्याय का 21 और 22, इसी का मैं पढ़ता हूँ। भाई भाई को, पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता को के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। अभी किनके लिए पता है? साधु सुंदर सिंह के माता पिता ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। और उनके रिलेटिव है, उनकी लड़की ने जब जो है कहना प्रभु को जब माना, तो उसके आदमी को मार डाला उनके घर से। समझ पा रहे? तो ये सच कह रहा है, बाइबल कह रही सच। यीशु मसीह के कारण ही आपके अपने आप कहता कि भाई भाई को, पिता पुत्र को क्या करेंगे? घात करेंगे। क्यों हुआ? सच्चाई को दबाने के लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो मरवा भी डालेंगे। ये शैतान इतना बड़ा भी काम करवा सकता है, लेकिन फिर भी डरना नहीं, झुकना नहीं। आमीन। बाइबल कहती है मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें बैर करेंगे तुमसे। हालेलुया। और लेकिन एक अच्छी बात है, बैर करने दीजिएगा उनको, पर जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन, हालेलुया। बैर करेंगे, लेकिन इस बैर को अगर खोल के देखोगे तो पता क्या निकलेगा? व्यर्थ। क्यों निकलेगा व्यर्थ? यीशु मसीह तो सत्य है, उसको आज तक कोई झूठ साबित नहीं कर पाया, और कभी झूठ वो निकलेगा नहीं। तो ये क्या कह रहा? व्यर्थ में संघर्ष है लोगों का व्यर्थ में पागलपन ठहरा, बावड़ापन ठहरा, कि वो आज भी आप लोगों से बैर कर रहे हैं। और बैर में मिला क्या उनको पता है? क्रोध, ईर्ष्या, जलन। बैर में क्या मिला है? उनको दुख ही बढ़ा है, बैर में कुछ नहीं मिला है। हालेलुया। आगे कहता प्रभु का वचन, लेकिन जो अंत तक क्या करेगा? धीरज धरेगा। तो मेरे प्रियो, किसमें करना है? क्या करना है हमने? अंत तक धीरज धरना है। हालेलुया। आपको प्रभु पर अंत तक धीरज रखना है। आप अपने दुष्टों को वचन बता दीजिए पास्टर जी का।
अभी जो पढ़ा वचन है मत्ती का 10:21-22। 10 का 10:21-22 मैंने पहले लिखवा दिया था, इसलिए मैं सीधा चल रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बोलूँ। सुनेंगे उसका अगला वचन पढ़। देखो इसमें मैंने लिखा है रिश्तों में भी आदर खराब हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के कारण रिश्तों में भी आदर बदल जाएगा। अब सुने, जो हमारे मामा हैं वो पहले हमें बड़ा चाहते थे, अब यीशु मसीह में हम आ गए तो हमसे ज्यादा मेल नहीं रखते, हो गया ना, हम रिश्तों में कतरा रहे हैं। तो मेरे प्रिय यही होता है, क्योंकि आप सत्य में खड़े हैं, वो अभी तक झूठ में पड़े हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है यहाँ पर, आगे पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण में चले जाएं और कोई मदद करे तो बहुत अच्छा। व्यवस्था विवरण 33:9 पढ़ दीजिए जरा। और यहाँ पर लिखा है कि पहचान भी खत्म हो जाती है इंसान के यीशु मसीह के आने से। लोग बोलते हैं मैं नहीं जानता था, आइए पढ़ते पढ़िए। अगर कोई यहाँ पर बैठे हैं, कोई ऐसा भाई बहन जिसको कंप्यूटर आता है अच्छे से, तो मैं उसको जो है ना कंप्यूटर का काम करता हूँ। 33 का कितना? 33:9। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा है, मैं उनको नहीं जानता। हाँ और ना तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। हालेलुया। पता है आज लोग पहचान से भी इनकार कर देते हैं। यीशु मसीह के मानने वालों को लोग पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। मैं नहीं जानता कौन है। हाँ था मेरा भाई, अब नहीं जानता मैं उसको, ऐसे बोलेंगे। हाँ मेरा बाप था, अब नहीं जानता मैं उसको। हाँ बेटा था, लेकिन उसने मेरी नाक कटवा दी, मैं जानता था, वो मर चुका है। पहचान खत्म हो जाती है इंसान की जब यीशु मसीह में आप चलना सीखो। अब सुनो, इतनी बातें आप सुन रहे हो, क्या तब भी आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं? लोग आपके बैरी बनेंगे, लोग आपके दुश्मन बनेंगे, लोग आपके खिलाफ में पता नहीं क्या क्या करेंगे, आपको सताएंगे, परेशान करेंगे, तो क्या यहाँ तक की पहचान से भी इनकार कर देंगे, तो वो भी क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं? बताएं मुझे, कितने लोग यहाँ पर हैं जो सब कुछ होने के बाद भी व्यवस्था विवरण 33:9 इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या यीशु मसीह चाहिए? एक आदमी ने कहा चाहिए, और कौन बोले है? आपके साथ बहुत कुछ बुरा ही बुरा हो सकता है, या होगा, या फिर लोग कर भी सकते हैं, तो भी क्या आपको यीशु मसीह चाहिए? 3 लोग बोले। और तो आप ऐसा क्यों बोलते हो कि मैं चर्च आना छोड़ दूंगा? अगर आपको हर सुख दुख में, हर बुराई में, हर चीज में रहकर भी यीशु मसीह चाहिए, तो आपके मन से क्यों निकलता है कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु को फॉलो नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा? क्योंकि आपको चुभती है बातें। हालेलुया। अगर आप प्रभु के लहू के रंग में है ना, तो आपको दुनिया का कोई कलर नहीं चाहिए कि आप रंगे रंगाए हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको अगर हर चीज में प्रभु चाहिए, चाहे आप किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं अपने जीवन में, और तो भी आप प्रभु के सामने क्या है, ईमानदार, वफादार और विश्वास योग्य हैं, तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। आमीन। प्रभु का वायदा है उन लोगों के साथ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जबकि आपके अपने आप को छोड़ दिया, जबकि आपके अपने लोगों ने आपको त्याग दिया। हालेलुया। पता मेरे ताऊ ने क्या बोला? हुक्का पानी बंद हो गया, ना तो अब पी देते हुक्का, बैठते पता नहीं क्या है सब। शैतान पता नहीं किस तरह से घुमा रहा है ना अपने चाहने वालों को, लेकिन हम तो प्रभु यीशु मसीह के चाहने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए किसी बातों का असर भी ना होता, ना उनका कर्म हमारे ऊपर लागू होता है। हालेलुया।
हमारे कर्म प्रभु में है और प्रभु के कर्म हमारे साथ जुड़े हैं और इसीलिए प्रभु का वचन ही हमारे ऊपर काम करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जादू टोना नहीं चलता यीशु मसीह को मानने वाला। हालेलुया। मैंने अपने पड़ोसी को कह दिया था, हालेलुया, मैंने कह दिया कि हमारे ऊपर नहीं चलते जादू टोना, तो मैं पूरा अच्छा हाँ कोई मैंने सुना नहीं कुछ भी मसीह लोगों को कुछ भी लगता है। अच्छा हालेलुया। तो तुमको डर रखा है गले बढ़ाने तुम्हारे नाम के 10 दीवे लगा दे तुम कहना प्रभु धन्यवाद, उसका घर रोशनी से भर गया, देखो मेरे नाम के 10 दीवे ज्योति आ गई। हालेलुया। लेकिन उसकी आंख जरूर खोल दे इतना अंधकार में देखने को। हालेलुया। तो समझ लिए मेरे प्रिय, आपके नाम से कुछ भी चल रहा, किसी चल रहा, चिंता ना करे, ये चिंता करे क्या मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं। अगर चल रहे हो तो आपके नाम से कुछ भी होता है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर प्रभु के साथ नहीं चलोगे तो हर चीज का असर होगा। बाइबल कहती है आगे निकालेंगे लूका 9:23। जल्दी जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि 1:30 बजे तक 1-1:30 बजे तक मैं पूरा कर दूंगा। लूका 9:23 जल्दी पढ़े। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो मेरे प्रिय समझ पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? बहनों में जो है केवल ओमवती बहन है जो ध्यान दे के सारी चीज सुन रही है और बाकी तो बस बाइबल में घुसे पड़े हैं। अरे जब मैंने वचन पहले बता दिया था तुमने लिखा क्यों नहीं? और जब आप सुन रहे हो तो बाद में चर्चा हो सकती है इसके लिए, चर्च खत्म होने के बाद भी तो हो सकता है मैं बताऊंगा तुमको उसी में लिख लेती मुझे लिखा नहीं पता नहीं बाद में डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं। हालेलुया। समझदार बनो, थोड़ा बुद्धिमान बनो। यहाँ पे ध्यान, बाइबल क्या कह रही है? यहाँ पे क्या कह रही है? दोबारा पढ़े उसको वचन, कौन पढ़े थे? ऊंची आवाज से। उसने सबसे कहा, हाँ उसने सबसे कहा, ध्यान से सुने, मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे हाँ और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। क्या कह रही बाइबल? वो कहता है कि जो है उसने उनसे कहा, मुझसे किनसे कहा? जो उसके पीछे चल पड़े हैं। जैसे कि अब मान लो मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मैंने कहा अगर मीटिंग में चलना है, सारे बोले हम चलेंगे, ठीक है। मैंने कहा 10 बजे मुझे तैयार मिलना, चर्च के गेट पे आपको आना है, 10 बजे मिल जाना क्योंकि 10-10:15 बजे मैं निकल जाऊंगा। मैंने कह दी ठीक है, इस बात को मैं समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, इसलिए यहाँ पर ध्यान करो मत उलझो। शिवरानी बहन छोड़ो उसको, बाद में क्योंकि फिर वो चीज निकल जाती है जो प्रभु देना चाह रहा है। सुनो ध्यान से, क्या है मैंने सबको टाइम दे दिया 10 बजे का और बुलाने के लिए कह दिया, लेकिन हुआ क्या है कि कुछ लोग आने के लिए तो थे, उस समय तैयार भी हो गए, हाथ भी उठा दिए, लेकिन जब वो मेन टाइम आया 10 बजे का टाइम आया और वो दिन आया जब जाना था, तो उन्होंने क्या करा, थोड़े बहुत लेट हो गए, थोड़े बहुत नहीं ज्यादा ही लेट हो गए। वो आए 10:30 बजे और कोई मिला नहीं, गेट पे ताला। किसकी गलती? तो वैसे हम प्रभु के पीछे चलने के लिए तो बोल दिए हैं, ठीक है, हम प्रभु के चलने के पीछे बोल दिए हैं, लेकिन जब चलने का समय हो रहा है, जब प्रभु के पीछे जाने का समय हो रहा है, तब तो हम उलझे पड़े हैं। ये समझिए, संडे का दिन क्या है? प्रभु का दिन है, लेकिन हम कहाँ ध्यान लगा रहे हैं, ये चीज समझ लीजिए। हालेलुया। देखो मैं ये कह रहा हूँ आपको 10:30 बजे तक प्रभु के घर में आ जाओ, अच्छी बात है। 15 देर से आने वाले भूले भटके अगर प्रभु के टाइम में आ जाए तो उसको भूला नहीं करते। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शैतान आपके मन में ये डाल दे कि हमने देर से ही आनी है तो फिर पहले की चीजें खो दोगे। हालेलुया। और इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई आज 10:30 हो गए, यहीं पे घर पे हो गए 10:30, अब नहीं जाने का मन करना, अब नहीं जाएंगे, क्योंकि जाएंगे तो वही टाइम हो जाएगा, 11 बजे पहुंचेंगे, फिर पास्टर जी बोल लेंगे 11 बजे क्यों आए हो, 10 बजे कर दे। इससे अच्छा मैं नहीं जानता, शैतान ने आपकी आधी आशीष भी खा, आज्ञाकारिता भी छीन ली आपसे, जबकि आज्ञाकारिता के साथ साथ फॉलो करना सीखना है। नहीं समझे? लेट जरूर है लेकिन प्रभु में बने रहते हैं।
प्रार्थना चाहे लेट शुरू करते हैं, लेकिन प्रार्थना करके जरूर सोते हैं। अपने वो कर्म जो प्रभु के साथ तुमने बांधे हैं, मत रोको, करते रहो, क्योंकि प्रभु के साथ बने रहने से उद्धार मिल जाएगा। आमीन। ये मत सोचना कि मैं अच्छा कुछ नहीं कर पा रहा तो मैं थोड़ा सा भी करके क्या करूंगा, ये शैतान डालता है। तो बाइबल क्या कहती है, बहुत से ज्यादा थोड़े में विश्वास योग्य बने। हमें समझ पा रहे हैं, लेकिन उस थोड़े को बढ़ाने सोच। एक थोड़ा मिला, प्रभु की इच्छा क्या थी मालिक की, कि उसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने की सोच ना खत्म करने। समझ पा रहे, खत्म करने की मत सोचो कि बस अब खत्म, अब नहीं हो सकता, अब भैया 12 बज गए, अब नहीं जाना मुझे, 11 बज गए, अब नहीं जाना मुझे। आपको पता है कि चर्च कब खत्म होता है? 1:30 बजे तक, 1 बजे तक होता है। उम्मीद तो है ना, कब तक के लिए, कि मैं 12:30 तक पहुंच गया, मैं 12 तक, 11 तक, 10:30 बजे ऐसे निकल रही 9 बजे, जल्दी पहुंचना आज है, अरे 10:30 कोई बात नहीं, क्षमा करना, आगे से कर दिया। ये चीज बढ़ना सीखना है, ना कि घटना। हालेलुया। इतना समझ में आ रहा है? शैतान चुराना चाहता है, इस बात को समझिए जरा। मैं अभी बहुत अच्छा लगा, मेरा परिवार जो है, घर के लोग टाइम पर आए, 10:30 तक आए, लेकिन टाइम पर आए। नहीं 10 बजे आ गए। 10 बजे? 10 बजे प्रार्थना शुरू भी नहीं हुई थी। ना ना हाँ। आज चर्च लेट शुरू हुआ है। नहीं अब मैं बोलूं चर्च आज लेट शुरू हुआ है। हालेलुया। 10-5 मिनट लेट। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। अब सोचो, मुझे आनंदित, मैं कितना खुश हुआ हूँ, तो सोचो प्रभु कितना खुश हुआ। आज मेरा बेटा टाइम पर आ गया। प्रभु सोचता होगा ना इस बात पे, है प्रभु सोचता होगा कि क्या बात है, आज तो कुछ मुझे लग रहा बढ़ोतरी होगी इसकी, जो लग रहा उपवास का असर होगा। हालेलुया। तो यही तो पा रहे हैं हम प्रभु से। सोचो ना, हम कब पा क्या रहे हैं, ये मत सोचो कि हम क्या पा रहे हैं, ये सोचो कि पा क्या रहे हैं। हालेलुया। बदलाव। उपवास में कुछ तो प्रभु ऐसा कर रहा है जो बड़ा हुआ। पहले तो नहीं हुआ ऐसे, लेकिन अब हुआ। ये बस ये भी मत सोचना कि आज हो गया, कल नहीं होगा। कोशिश करो, कल भी करो। आमीन। हर बार बेस्ट करो खुदा के लिए, देखना बेस्ट आपके लिए रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है कि जब उसके पीछे वो चले तो प्रतिदिन क्रूस उठाना। अपने आप पे का इनकार कर दिया ना, कर दिया, नहीं कर तो कर दीजिए, क्योंकि फायदा नहीं है कुछ भी आपका अपने आप पे में रहना। अपने आप पे में रहोगे तो मैं निकलेगा, लेकिन अपने आप पे में जब जिस दिन नहीं निकलोगे उस दिन यीशु का नाम महिमा पाएगा। आमीन। ठीक है। और फिर उसके बाद प्रभु कहता है प्रतिदिन क्रूस उठाना। अब प्रतिदिन क्रूस का मतलब क्या है? प्रतिदिन प्रभु को हर बार विजय करना अपने जीवन में। हालेलुया। हर बात में प्रभु का स्थान प्रतिदिन आपके सामने है। हालेलुया। जैसे उदाहरण के रूप में आपकी जिम्मेदारी है, आपके काम है, आपकी नौकरी है, आपका सब कुछ। मैं मानता हूँ एक इंसान को इस संसार में सब कुछ करना भी पड़ेगा, नहीं करेगा तो परिवार है, बच्चे हैं, आगे बातें, सब पैसे पूरा होगा। तो वो चीज में प्रभु कहता है कि अपनी हर चीज को लेकर के प्रभु में चलो, उसे बोलते हैं क्रूस। हालेलुया। जिम्मेदारी क्रूस, परिवार क्रूस, बोझ जितना भी आपके कंधों पर है सब क्रूस कहलाता है, क्योंकि यीशु मसीह के कंधों पर क्या था? क्रूस। यही दुनिया का बोझ था, यही पाप का बोझ था जिस पर यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। हालेलुया। अपने क्रूस को साथ लेके चलना है, बोझ के साथ प्रभु में है, बोझ के साथ प्रभु में। समझ पा रहे? अगर आप बोझ के साथ नहीं आओगे तो प्रार्थना कैसे करोगे? आपके मन में बोझ नहीं है प्रभु के पास आने का, तो फिर प्रार्थना कहां से निकलेगी? मन से तो निकलेगी। दुख नहीं है तो दुख जाए कैसे होगा? हालेलुया। जब बोझ के साथ प्रभु में आओगे तभी तो बोझ को दूर करेगा। जैसे वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दुखी लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ उतारने वाला प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि क्रूस पर मैंने तेरे हर पाप का बोझ ले दिया है। चिंता मत कर, तू पापी नहीं है। लोग तुझे पापी बोल रहे, कोई बात नहीं मेरे बेटे, और तू बोझ मार रहा है इस बात का। तू दर्द में जी रहा है, तू इतने दिन से ना परेशान हो रहा है कि लोग कह रहे, तेरे टेंशन बढ़ गई। ध्यान से सुन, मैंने क्रूस पर तेरा बोझ उठाया है, तू आजाद है। आमीन। इसीलिए क्या करना है? क्रूस उठा के प्रतिदिन, हर दिन समस्या है, चलो क्या
ऐसा किसका जीवन है जिसके जीवन में समस्या नहीं? समस्या तो मेरे जीवन में भी चल रही है, हमारे जीवन में भी चल रही है, लेकिन हम तो रायता ना फैला के चलते सारे। प्रभु पे टेंशन चिंता सब डाल दिया है, तू देखेगा। हमने तेरा काम करना, तुम्हारा काम करेगा। हालेलुया। बस ये एक दूसरे को काम बांटो और फ्री हो। हाँ? पत्नी जिस पत्नी से लड़ाई हो रही ना, उससे एक दिन बात कर लो बैठ के। सुनो जी, मुझे बड़ी दिक्कत है, तुम खाली पड़े कुछ नहीं करो, कुछ तो करना पड़ेगा। ना मजा आ रही माइक पे वो बोलेगा पता क्या करना पड़ेगा, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ वही कर सकता हूँ, बस बात नहीं करूँगा। आज तो वो तो कर, टेंशन मेरा भी खत्म। हालेलुया। समझ पा रहे? तो प्रभु वही काम करता है जो तुम नहीं कर सकते, प्रभु करेगा, चिंता मत करो। तुम प्रभु का तो कर सकते हो। कितने लोग प्रार्थना कर सकते हैं? कितने लोग प्रार्थना कर सकते हैं? तो करो ना, मना क्यों करते? अगर तुम नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता। कितने लोग बाइबल पढ़ सकते हैं? तो पढ़ो ना, काय के लिए नहीं पढ़ते हो? उठाओ उसे, पढ़ो, प्रभु चाहता है। ये प्रभु के काम, प्रभु के काम भी ऐसे हैं जो हर कोई कर सकता है। हालेलुया। प्रभु कहीं ना कह रहा तुम्हें कि सारी तनख्वाह लाकर मेरे सामने डाल दे, कह रहा प्रभु बेटा तुझे जो ना भूखा रहना होगा, ठीक है? एक तनख्वाह से यहाँ पे चर्च में देनी सारी तनख्वाह तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे घर कहाँ जा रहा है पैसा समझ में नहीं आ रहा। अरे ना वो मेरी पत्नी है, पता नहीं कि पट्टी पढ़ाई है पास्टर ने, वो सारा पैसा ले जाएगा चर्च में देगा। पास्टर जी ने ये बोला है कि जो जितना ज्यादा देगा ना उसका भला उतना ज्यादा। मेरे दिमाग में बैठेगी ये बात, मुझे अपना भला सबसे ज्यादा करना है। सुनो रे, सुनो जी, जो कमाते हो ना मेरे बटों में रख देना, मैं कल चर्च जाऊंगा। प्रभु ने कहा नहीं, प्रभु ने तो बस अपना बोला, अपना क्या बोला? कमाई का 10वां हिस्सा, और उसको देने से तो कोई गरीब हो जाएगा, उसके देने से किसी के घर में कोई कमी पड़ी नहीं है, हैं? अरे 10-5 रुपए तो आप जो बच्चों को चीज 50 रुपए 100 रुपए दे देते हो, अपना बच्चा जान के खिला देते हो उसको इतना पैसा, प्रभु को 10वां। इस चीज को सोचना जरा। हालेलुया। बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि तुम प्रभु का जो क्रूस लेके निकले हो तो पूरी तरह से निर्भर हो जाओ उस पर। क्या हो जाओ? जहाँ तुम्हारा धन है तुम्हारा मन लगा है। अब प्रभु की तुम आज्ञा मान रहे हो तो प्रभु ही है, वरना के पीछे तुम्हारा सब कुछ करने वाला। हालेलुया। ये बात कह रहा हूँ भाई, कोई तो चिंता करेगा क्या खाना क्या नहीं खाना, भाई क्या पहनना क्या नहीं, क्या आगे प्रभु भवन में जा रही, प्रभु मेरा मन है पिता, मैं भेज देना चाहती हूँ, मैं प्रेम देना चाहती हूँ पिता, प्रभु मुझे करना है। प्रभु जी तुम किसी को मत बोलो, प्रभु से तो बोलो, आप ही आप इंतजाम कर देंगे। दशमांश का मन बनाओ, आप ही आप इंतजाम कर देंगे। प्रभु के बाइबल पढ़ने का मन बनाओ, आप ही आप आपको ऐसा कर देगा, घमंडी बेबी हो गए ना, झुका देगा ऐसा कि ध्यान सीधा बाइबल में लगेगा। हालेलुया। समझ पा रहे? तो प्रभु करवा देगा, बस आपका मन। इसलिए बोला कि आना चाहते हो तो डिसीजन ले लो, मन बना लो, फिर उसके बाद मैं चलाऊंगा, ची ची मी मत करना, मान लेना मेरी आज्ञा और चल देना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाप के घर में खा रहे हैं तो बाप से झगड़ा नहीं करना, नहीं तो भूखे रहेगा। इसलिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं ना, तो यीशु मसीह का बैरी मत बनना। आज प्रार्थना नहीं करूंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा, कुछ नहीं हो रहा, प्रभु ये नहीं हो रहा। बाप ने पड़ोसी ने कह दिया, आज बात मार दी मेरे ऊपर, बात मार मेरे ऊपर, क्यों बात मार दी इसने? मैं अपनी जाऊंगी चर्च, मेरे पति ने कैसे बोल दिया, मैं नहीं जाऊंगी चर्च, मैं क्या मिलना चर्च, कुछ नहीं, सही तो कह रहा है, सही तो कह रही है, मैं क्या करूंगा जाकर, मैं चुप रह जाऊं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? आप जो प्रभु देना चाह रहा था वो भी नहीं देगा। हालेलुया। सुनो, अभी आप जो प्रभु के लिए त्याग दे रहे हो ना, उसका प्रभु दुगना देगा। आमीन। कितना विश्वास करते हैं? यस आमीन। जिस चीज में आप प्रभु के लिए त्याग कर रहे हो, जिस चीज, चाहे समय हो, चाहे परिवार हो, चाहे कुछ भी हो, उसका दुगना तुम पाओगे। आमीन। हालेलुया। विश्वास से कहेंगे आमीन। और दुगना जब आएगा ना, अगली बार से आप बहुत ज्यादा प्रभु। आमीन।
उसके लिए क्या करना है आपको? तैयारी करनी है। आगे पढ़ेंगे मेरे प्रियो, 9 का 23 पढ़ा। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि हमें पीछे चलना नहीं छोड़ना, चाहे कोई भी कारण हो, कितना भी परेशानी हो, और हर दिन चलना ये आपकी जिम्मेदारी है बोझ के साथ। बाइबल कहती है आगे प्रेरितों के काम उसके 14 का 22 पढ़े कोई एक भाई, और एक भाई निकाल ले पहला पत्रस 2 का 21। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे बस। आज देखो चर्च जा रहा 2 बजे खत्म होने। जो तुम प्रार्थना कर रहे थे ना, वो प्रभु कहता है हालेलुया, मेरी इच्छा 5 बजे खत्म होगा। और चेलों के मन को सिद्धर करते रहे। देखो क्या कहता है प्रभु का वचन कहता है, कौन सा पढ़ रहे हैं आप? 14 का प्रेरितों 14 का 22। हाँ ध्यान से सुने, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? दोबारा पढ़ो मुझे वास्ते। और चेलों के मन को सिद्धर करते रहे। हाँ, और चेलों के मन को क्या करते रहे वो लोग? स्थिर करते रहे। आगे, और यह उपदेश देते थे। हाँ, और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। विश्वास में बने रहो। और यह करते थे, और ये कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे क्या कह रहा है? बाइबल का वचन कह रहा है, इसका मतलब ये होना है कि आप कलेश उठाएं और प्रभु के राज्य में जाएं। आमीन। कोई भी मनुष्य बिना अपने क्रूस के, बिना अपने दुख के, बिना अपने भार के प्रभु के राज्य में नहीं जा सकता। कलेश तो उठाना ही पड़ेगा। बोलते ना मेरे जी जान में कलेश बड़ा पड़ा। पास्टर जी तुमने ये कौन सी काम कह दिया करने का? घर में मेरे जी जान में कलेश कर दिया तुमने। बाइबल क्या कह रहा है? कलेश तो उठाना ही पड़ेगा। प्रभु के लिए क्रूस तो उठाना ही होगा। ये मत सोचो कि आप बिल्कुल ऐसे चले जाएंगे स्वर्ग में। नहीं, दुख के साथ, बोझ के साथ ये प्रभु सहा नहीं जाता। प्रभु बहुत ज्यादा, तो भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं। तो याद रखो, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के पास एक बूढ़ी स्त्री आई थी जो बड़े भारी बोझ में थी। यीशु मसीह ने संडे के दिन उसको चंगा किया था। आमीन। जो चंगा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, तो अपने बोझ से मत हार मानो, तो मत अपने कलेशों से आप परेशान हो, बल्कि आनंदित हो जाएं, मगन हो जाएं। प्रभु धन्यवाद कि तेरे कारण ये कलेश आया है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस कलेशों से तू मुझे आशीर्वाद करेगा। आमीन। जो कलेश कर रहे हैं आपके साथ, वो भी उतार पाएंगे। आमीन। बाइबल क्या कहती है? आगे पढ़ोगे, हमारे बीच में जो है पहला पत्र 2 का 21। देखिए ध्यान से सुनेंगे। पहला पत्र 2 का 21। ध्यान से सुनेंगे, अंतिम वचन है। 2 का 21। अभी तक मन नहीं लगाया, थोड़ा सा मन लगा। और तू किसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। अच्छा, एक सवाल है, कितने लोगों को आनंद लग रहा है, खुश है कि आज हम 2 बजे खत्म करें? कितने लोग खुश हैं? पॉटी कर ली उसने। चलिए ठीक है। मेरी बात सुनो। यीशु मसीह सारी दुनिया का दुख उठाकर तीसरे दिन क्या हो गया? तीसरे दिन क्या हो गया? अच्छा भाई, क्या करना है इसमें? यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ? हाँ?
और जी उठने के बाद क्या हुआ? ये तो मैं चेलों को दिखाई दिया। अभी बाद में देखेंगे। हाँ, बीच में लड़के बैठे बताए क्या हुआ उसके बाद, जी उठने के बाद? वहां नहीं लिखा है, वो कोई और बच्चा ने दूसरा। हाँ, बाइबल पढ़ते हैं आप? पढ़ते बाइबल? तो क्या हुआ? ईस्टर में क्या होता है? ईस्टर क्यों मनाते हैं? परमेश्वर हमारा जीवता। यीशु मसीह क्या हुआ? जी उठा। जी उठा। अब यीशु मसीह जी उठने के बाद क्या हुआ? चेलों को दिखाई दिया। चेले को दिखाई दिया। चेले को दिखाई देने के बाद क्या हुआ? स्वर्ग में उठा लिया गया। स्वर्ग में उठा लिया। लेकिन स्वर्ग जाने से पहले और जी उठने से पहले यीशु मसीह ने पहले बहुत दुख सहे, क्रूस उठाया, जान दिए, कलेश, मुसीबत, बीमारी, हर चीज, संसार के हर इंसान का पाप उठाया। बाद में तो उसको बहुत कुछ मिल गया, स्वर्ग मिल गया, जी उठना हो गया। हम सब जानने की वही जिंदा खुदा है। प्रभु कहता है कि वो हमारे लिए आदर्श बन गया। क्या बन गया? आदर्श किसे कहते हैं? एक ऐसा इंसान जो हमारे लिए एक ऐसा काम कर जाता है जो हमें भी करना चाहिए। आदर्श मतलब वो पहले उन सारी चीजों में से निकल चुका है और अब पार हो चुका है, स्वर्ग में बैठा है। और हमें भी चाहता है कि हम भी वहां आए। इसीलिए कहता है कि दुख तो उठाना पड़ेगा, बिना दुख उठाए स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, कलेशों को उठाना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन, अगर यीशु मसीह के लिए आप ये सब कुछ कर भी ले तो याद रखो उसी के समान जी उठेंगे और स्वर्ग जाएंगे। आमीन। हमारा ये अंतिम समय होगा, लेकिन अगर हम प्रभु में ये सारी चीज ना करें और संसार के समान बन जाएं तो हमारा अंतिम समय होगा नरक में। यहाँ पर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्रभु को मानने की जरूरत नहीं है, पीछे चलने की जरूरत नहीं है। बस वही करते रहो जो संसार में करते हैं। आप भी आप पता चल जाएगा हमारे ओर से याद। लेकिन आज प्रभु के पीछे क्यों दुख उठा रहे हैं, क्यों बोझ उठा रहे हैं, क्यों कलेश उठा रहे हैं? छोड़ो, जिसको जो करना करने दो, चिंता मत करो। सुनो, क्यों कर रहे हैं सब कुछ? क्योंकि मेरे प्रियो, हमें प्रभु से आशा है कि वो हमें भी जहां वो हमें आमीन। और इसी आशा के लिए हम अब तक सब कुछ सहन के कर रहे हैं। नहीं तो हमारे अंदर भी सब कुछ है, नहीं तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं? हमने सब त्याग दिया है उसके लिए, सब छोड़ दिया उसके लिए, उसके प्रेम के लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हम सब के लिए एक आदर्श और एक चिन्ह बना है, और उसी के पद पे यानी कदमों के पीछे, उसी के पीछे चल करके हम भी जयवंत हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो संसार को जीत चुका है। आमीन। तो आज इस संसार को जीतना ना, अपने लोगों को जीतना, अपने घर का उद्धार कराना है, तो प्रभु के पीछे चिंता ना करो। मैंने क्या कहा? जो भी कर रही हो ना उसका दुगना पाओ। यीशु मसीह में ये बात तो तय है कि आपके परिश्रम का फल प्रभु परमेश्वर यहोवा स्वर्ग से देता है। आमीन। और वो पृथ्वी के कई ज्यादा बढ़कर है। पृथ्वी पर आपको तारीफ के लिए ताली बजती है, लेकिन स्वर्ग में स्वर्गदूत आपके आनंद में शामिल होते हैं। आमीन। बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। ये अपने पाप पे खोल और याद रखिए, बाइबल जो कहती है उसको नहीं छोड़ना। प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो अपना क्रूस उठाए वही मेरे योग्य है, और जो नहीं उठाए वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। भाई अपने पांव पर खड़े हो। मेरा विश्वास है कि आज जो आपने सुना है और जो आज ग्रहण किया है वो आपके जीवन में और ज्यादा काम करेगा। धन्यवाद करें परमेश्वर, धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। इन दिनों प्रभु हमें बना रहे हैं, इन उपवास के दिनों में प्रभु हमें मजबूत तैयार कर रहा है और हमें तैयार होना है। इसलिए दुख का हारना नहीं, दुख से, पीड़ा से, दर्द से परेशान नहीं होना। जो हो रहा है उसको ये समझिए कि प्रभु ये तो एक प्रभु परेशान और दुखी
प्रभु, इसीलिए ताकि प्रभु मैं तेरे मार्ग में हूँ, तू मेरे जीवन में यीशु, इसलिए सब कुछ होना है और होने दो प्रभु, क्योंकि मुझे तेरी तरह प्रभु जयवंत होना है। प्यारे परमेश्वर, अपनी आंखें बंद कर मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर से कह, प्यारे परमेश्वर, जैसे तू जीवित हुआ, जिंदा हुआ तीसरे दिन मुर्दों में से, और फिर उसके बाद पिता के पास स्वर्ग चला गया, मेरे प्रभु जिस मार्ग में तू चला उस मार्ग में हम भी चलेंगे। थैंक यू जीसस। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें शक्ति दीजिए, हमें सामर्थ दीजिए कि जब तेरे पीछे हो लिए हैं, तेरे पीछे चल पड़े हैं, तेरे पीछे प्रभु हम आ लिए हैं प्रभु, तो पिता कोई भी परेशानी हमें रोक नहीं सकती, कोई भी दुख हमें रोक नहीं सकता, मगरमच्छ के आंसू हमें रोक नहीं सकते। और प्रभु किसी भी प्रकार का कलेश मुझे रोक नहीं सकता। यीशु मसीह के पीछे चलने से दुष्ट शैतान तू जो करता कर, तू भी मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा है जयवंत हो जाऊंगा। अगर मैं उसके पीछे चलूंगा तो मैं जयवंत हो जाऊंगा। प्रभु मुझे जयवंत करेगा, और शैतान तो हारा हुआ है और तुम मेरे हाथों से भी हारा जाएगा, तू मेरे हाथों के नीचे मारा जाएगा। तुझे मैं अपने पांव के नीचे कुचलता हूँ, मैं तुझे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डांटता हूँ और तुझे पूरी तरह से खंडन करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में तू, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार इतना है बस कि तू अपने अधिकार में मरेगा। यीशु के नाम में तू अपने ही कामों में फंस के मरेगा। तेरा आज तेरा अंजाम लिख चुका है। बाइबल कहती है कि दुष्ट, हे पाप के सौदागर, हे अंधकार के देवता, हे पाप की संतान, तेरा एक ही अंजाम है, वो है नरक। तू वही जाएगा, तू वही जाएगा, कुछ नहीं उखाड़ सकता। हम प्रभु के हैं, हम यीशु मसीह के हैं, और हमने ठान लिया है कि हम जयवंत होंगे, हम चलेंगे, जय पाएंगे, उद्धार पाएंगे, चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। और मेरे प्रभु ने कहा कि तुम उद्धार पा चुके हो, मेरे प्रभु ने कहा तुम छुटकारा पा चुके हो, मेरे प्रभु ने कहा कि तुम आज से मेरे बेटा बेटी हो। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। जैसी जिंदगी जिया तुम मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, हाँ मुझे तेरे जैसा बनना है। यसा में उन राहों पे चलना है। ओ नासरी यीशु नासरी, नासरी यीशु नासरी, ओ नासरी यीशु नासरी, नासरी हाँ यीशु नासरी, मेरे नासरी नासरी यीशु नासरी, नासरी यीशु नासरी, तेरे राहों पे चला मेरे नासरी, ओ जिन्हें राहों पे चला मेरे नासरी, जिन्हें बातों पे तू था मेरे नासरी, ओ जिन्हें राहों पे चला मेरे नासरी, जिन्हें राहों पे चलना है, ओ मुझे तेरे जैसा बनना है। हालेलुया, ओ जिन्हें राहों पे चलना है, यीशु राजा मुझे तेरे जैसा बनना है। नासरी मेरे नासरी, यीशु नासरी, नासरी मेरे नासरी, ओ नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी। जैसे तू लोगों के करीब जाता था, ओ जैसे तू लोगों को तू हर एक मनुष्य से प्रेम करता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, समझ पाता था, ओ समझ पाता था। सच्चे प्यार का तो जरना है, ओ मुझे तेरे जैसा बनना। आज तो तेरे यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं, प्यार का तो जरना है। यीशु मुझे तेरे
बनना है। वो नासरी मेरे नासरी, हाँ नासरी। एक हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ लगे। नासरी मेरे नासरी, हो नासरी, हाँ मेरे नासरी, हाँ जैसी जिंदगी जिया मिलके वो जिन राहों पे चला, तू मेरे नासरी, जैसी जिंदगी जिया जिन राहों पे चला। आज से पिता उन राहों पे चलेगा मैं, मुझे तेरे जैसा बनना है। मिलके कहेंगे उन राहों पर, उन राहों पे चलेगा मैं, हाँ मुझे ऐसा बनना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ मेरे परमेश्वर, आज का वचन ये ना सोचे कि हम थक चुके हैं, परंतु ये सोचे कि प्रभु हम चलते रहे, नहीं रुकेंगे। जब मन बना लिया है, जब तुझे मन दे दिया है, जब ये जिंदगी का स्वामी तुझे मान लिया है, जब सब कुछ तुझे मान लिया है, जब तू मेरा उद्धार करता है, जब तू मेरे जीवन में ज्योति बन के आया है, जीवन देने आया है, पिता मैं नहीं थकूंगा, मैं चलता रहूं, चलता रहूं, चाहे मुझे कितना भी चलना पड़े। मुझे विश्वास है जिस दिन मैं थकूंगा उस दिन तू मुझे अपने हाथों में उठा लेगा, मुझे तब भी तू चलाएगा क्योंकि पिता तू मेरी चिंता करता है। मेरे प्रभु मैं नहीं डरूंगा, नहीं घबराऊंगा। जो हो रहा है धन्यवाद, जो नहीं हो रहा है धन्यवाद, जो कुछ हो रहा है धन्यवाद, हर बात के लिए प्रभु धन्यवाद, क्योंकि मुझे मालूम है इन सभी के कारण मेरे जीवन में आशीष आएगी, छुटकारे आएंगे, बढ़ोतरी यीशु के नाम में मैं बढ़ते चला जाऊंगा, बढ़ते चला जाऊंगा। धन्यवाद पिता कि प्रभु आज तूने मुझे और एक कदम आगे कर दिया। मैं समझ गई हूँ, मैं समझ गया हूँ तेरे पीछे चलना है, तेरी सुनकर मानकर भरोसा विश्वास पर करके आंख बंद के तेरे पीछे चलना है, तेरी मर्जी पूरी करनी है। धन्यवाद, सारा आदर तेरी महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। इस समय पिता मैं हर एक भाई को, हर एक बहन को प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, खास करके मेरे पिता उन बातों को, उन चीजों को जो उनके मन में प्रभु आज भी इन्हें दुखी करती है, मेरे प्रभु वो इनकी ताकत बन जाए। मैंने कहा इनकी कमजोरियां इनकी ताकत बन जाए, और ऐसी ताकत कि और ज्यादा बढ़े, जितना कमजोर होते हैं उतना और ज्यादा बढ़ जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम हम इस प्रार्थना को मांगते सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, बोलिए हे हमारे स्वर्ग के पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया वो आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में लाइए, परंतु सारी बुराई से वो आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरी। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का वो अद्भुत साथ जिसमें प्रभु कहता है कभी ना छोड़ो कभी ना त्यागो प्रभु, तेरी संगति तेरा साथ प्रभु, और पवित्र आत्मा की अगुवाई और संगति दूसरे आगमन तक पिता तेरे हम सब के साथ, पवित्र लोगों के साथ, विश्वास करने वालों के साथ होती रहेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की बहुत जाने वाला हम सब इसके साथ जाएंगे। क्या हम तैयार हैं? जोरदार ताली के साथ हालेलुया। आइए अपने पड़ोसी से कहेंगे पीछे चलते रहना।
मेरे नासरी उन राहों पे चलना है, हाँ मुझे तेरे जैसा बनना है, यसा में उन राहों पे चलना है। वो नासरी यीशु नासरी, नासरी यीशु नासरी, ओ नासरी यीशु नासरी, नासरी हाँ यीशु नासरी, मेरे नासरी नासरी यीशु नासरी, नासरी यीशु नासरी, मेरे राहों पे चला तू मेरे नासरी, ओ जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, जिन राहों पे तू था मेरे नासरी, ओ जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, ओ मुझे तेरे जैसा बनना है, हालेलुया, ओ जिन राहों पे चलना है, यीशु राजा मुझे तेरे जैसा बनना है, नासरी मेरे नासरी, यीशु नासरी, नासरी मेरे नासरी, ओ नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, ओ जैसे तू लोगों को तू हर एक मनुष्य से प्रेम करता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, कहें जैसे तू लोगों को समझ पाता था, समझ पाता था, ओ समझ पाता था, सच्चे प्यार का तो झरना है, ओ मुझे तेरे जैसा बनना, आज तुम लोग यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं, प्यार का तू झरना है, यीशु मुझे तेरे जैसा बनना है, ओ नासरी मेरे नासरी, हाँ नासरी, हाथ उठाए, दोनों हाथ उठा के नासरी मेरे नासरी, हो नासरी हाँ मेरे नासरी, हाँ जैसी जिंदगी जिया मिलके वो जिन राहों पे चला, तू मेरे नासरी जैसी जिंदगी जिया, हाँ जिन राहों पे चला, आज से पिता उन राहों पे चलेगा मैं, मुझे तेरे जैसा बनना है, मिलके कहेंगे उन राहों पर, उन राहों पे चलेगा मैं, हाँ मुझे तेरे जैसा बनना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ मेरे परमेश्वर, आज का वचन ये ना सोचे कि हम थक चुके हैं, परंतु ये सोचे कि प्रभु हम चलते रहे, नहीं रुकेंगे। जब मन बना लिया, जब तुझे मन दे दिया, जब ये जिंदगी का स्वामी तुझे मान लिया है, जब सब कुछ तुझे मान लिया है, जब तू मेरा उद्धार करता है, जब तू मेरे जीवन में ज्योति बन के आया है, जीवन देने आया है, तो पिता मैं नहीं थकूंगा, मैं चलता रहूंगा, चाहे मुझे कितना भी चलना पड़े। मुझे विश्वास है जिस दिन मैं थकूंगा उस दिन तू मुझे अपने हाथों में उठा लेगा, मुझे तब भी तू चलाएगा, क्योंकि पिता तू मेरी चिंता करता है। मेरे प्रभु मैं नहीं डरूंगा, नहीं घबराऊंगा, जो हो रहा है धन्यवाद, जो नहीं हो रहा है धन्यवाद, जो कुछ हो रहा है धन्यवाद, हर बात के लिए प्रभु धन्यवाद, क्योंकि मुझे मालूम है इन सभी के कारण मेरे जीवन में आशीष आएगी, छुटकारे आएंगे, बढ़ोतरी यीशु के नाम में मैं बढ़ते चला जाऊंगा, बढ़ते चला जाऊंगा। धन्यवाद पिता कि प्रभु आज तूने मुझे और एक कदम आगे कर दिया। मैं समझ गई, मैं समझ गया हूँ
तेरे पीछे चलना है, तेरी सुनकर मानकर भरोसा विश्वास पर करके आंख बंद के तेरे पीछे चलना है, तेरी मर्जी पूरी करनी है। धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। इस समय पिता मैं हर एक भाई को, हर एक बहन को प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। खास करके मेरे पिता उन बातों को, उन चीजों को जो उनके मन में प्रभु आज भी इन्हें दुखी करती है, प्यारे प्रभु वो इनकी ताकत बन जाए। मैंने कहा इनकी कमजोरियां इनकी ताकत बन जाए, और ऐसी ताकत कि और ज्यादा बढ़े। जितना कमजोर होते हैं उतना और ज्यादा बढ़ जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, बोलेंगे हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया वो आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में लाइए परंतु सारी बुराई से वो आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरी। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का वो अद्भुत साथ जिसमें प्रभु कहता है कभी ना छोड़ो कभी ना त्यागो प्रभु, तेरी संगति तेरा साथ प्रभु, और पवित्र आत्मा की अगुवाई और संगति दूसरे आगमन तक पिता तेरे हम सब के साथ, पवित्र लोगों के साथ, विश्वास करने वालों के साथ होती रहेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की बहुत जाने वाला हम सब उसके साथ जाएंगे। क्या हम तैयार हैं? जरा जोरदार ताली के साथ हालेलुया। आइए अपने पड़ोसी से कहेंगे पीछे चलते रहना।